लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। ऐसा होगा लॉकडाउन 4, गृह मंत्रालय ने किया साफ। राहत की पहली किस्त में मिडिल क्लास को क्या मिला, मौसम ने बढ़ाई चिंता, आंधी बारिश का अलर्ट। ओडिशा पर चक्रवात का खतरा, 18 मई से मेट्रो, बस और कैब हो रही चालू। लॉकडाउन 4 में और इवन की तरह खुले बाजार। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे चीन पाकिस्तान। इस राज्य में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 81,970 पहुंचा और 2,649 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 27,920 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,02,376 लोग मर चुके हैं। वहीं 44,40,989 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें आंकड़ा और बढ़ गया हो। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 6 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। मिडिल क्लास को सरकार ने सबसे बड़ी राहत टैक्स के मोर्चे पर दी। दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के सभी आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू होगा, लेकिन ये इसके 3 चरणों से थोड़ा अलग होगा। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में जमीन पर हालातों को सामान्य दिखाया जाए। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जहां तक मुमकिन है सबसे पहले राहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में होगी। जमीन पर, हवा में यानी जिन क्षेत्रों में हवाई और बस सेवाओं को शुरू किया जाएगा। 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रैवल पास जरूरी होगा। सरकार अगले हफ्ते से घरेलू उड़ानों को भी शुरू करने की तैयारी में है। फिलहाल गृह मंत्रालय के अधिकारी लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण बस, रेल और हवाई सेवा ठप है। हालांकि भारतीय रेलवे की ओर से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। इस बीच अब हरियाणा सरकार ने रोडवेज की बसों को चलाने का फैसला किया। राज्य के कुछ जिलों में शुक्रवार यानी आज से बस का पहिया दौड़ने लगा है। सोमवार से लॉकडाउन में रियायत की शुरुआत होने की उम्मीद दिखने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क खोलने के संकेत दिए। खबर है कि 18 मई से दिल्ली में मेट्रो, बस और कैब भी शुरू हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन किसान सरकार से खुश नहीं है और जल्द ही सड़क पर उतरने का मन बना रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि राहत के नाम पर सरकार लोन बांट रही है, इससे किसान आत्मनिर्भर नहीं आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। गुरुवार को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम अचानक बदल गया। आज यानी शुक्रवार को भी दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ी इलाकों में मई के महीने में भी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। ओडिशा में चक्रवाती तूफान नुकसान पहुंचा सकता है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 27,524 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केस के अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने MMR, मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और गेट्स फाउंडेशन के प्रमुख बिल गेट्स के साथ बातचीत की। ये लंबी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना से लड़ने के लिए उनके सुझाव मांगे। साथ ही उन्हें ये भी बताया कि कैसे भारत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन पर भी बातचीत हुई। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही चीन पाकिस्तान। चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर एक बात बना रहा है। इसके लिए एक चीनी कंपनी ने पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गिलगित बाल्टिस्तान में इस बांध का बनने पर $5.8 बिलियन का सौदा हुआ, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ता है। तकनीकी रूप से ये भारतीय क्षेत्र है, लेकिन भारत की तमाम आपत्तियों के बावजूद चीन पाकिस्तान के साथ व्यापार कर रहा है। कोरोना वायरस संकट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4 के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संकट को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने इस दौरान कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4 के लिए सुझाव भेजा जा चुका है। हम चाहते हैं कि बस और मेट्रो को लिमिटेड तरीके से खोला जाए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने सरकार से 50% तक मॉल खोलने को कहा और बाजारों को और इवन के आधार पर खोलने का सुझाव दिया। फेसबुक ने अपनी नई वीडियो चैट फीचर मैसेंजर रूम्स को सभी के लिए उपलब्ध करा दिया है। इसे यूजर मोबाइल और डेस्कटॉप पर किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए मेन फेसबुक ऐप और डेडिकेटेड मैसेंजर के जरिए 50 लोग वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं।
पाकिस्तान और चीन से सरहद पर तनाव के बीच भारत के लिए अच्छी खबर। जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत को 4 राफेल विमानें मिलेंगी। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। सरकार के सूत्रों से पता चला है कि कोरोना के कारण कुछ हफ्तों के लिए देरी हुई थी, लेकिन अब विमान जुलाई में आएंगे। दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप का झटका महसूस किया गया। हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता केवल 2.2 थी। इसकी वजह से बहुत ही कम लोगों को इसका एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों में देश की राजधानी में कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि अभी तक किसी जान माल का नुकसान नहीं है। सामने आया सेक्स हार्मोन से कोरोना का कनेक्शन, वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। कई स्टडीज में इस बात का दावा किया जा चुका है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कोरोना वायरस के फैलने की ज्यादा संभावना होती है। अब एक नई स्टडी सामने आई है, जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन स्तर कम होता है, उनमें कोरोना वायरस से मरने का खतरा ज्यादा होता है। केरल की कोल्लम में स्थित एडोमुलक्कल के एक किसान ने 50 किलो से ज्यादा और करीब 1 मीटर लंबा कटहल उगाया है। इस कटहल का पूरा वजन 51.4 किलोग्राम है। किसान ने कहा कि मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए आवेदन कर दिया है। बंदरों में काम कर गई कोरोना की वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड ने दी अच्छी खबर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के और भी करीब पहुंच गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के जानवरों पर किए परीक्षणों के नतीजे प्रकाशित किए, जो बहुत ही उत्साहवर्धक है। 2 महीने बाद क्रिकेट की वापसी। कोरोना वायरस के कहर की वजह से पूरी दुनिया में 13 मार्च के बाद कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेला जाएगा। अधिकतर देशों में लॉकडाउन होने के चलते खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े देशों ने खेल को पटरी पर लाने की कोशिशों की शुरुआत कर दी है। इंग्लैंड के क्रिकेटर्स अगले हफ्ते से निजी ट्रेनिंग शुरू कर पाएंगे। बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनी लिपुलेख सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन ने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद चीन सीमा को जोड़ने वाली इस अहम सड़क को पहाड़ काटकर बनाया है। इस सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रियों को तो सुविधा होगी ही, सुरक्षा के लिहाज से भी सड़क को खासा अहम माना जा रहा है। लेकिन इस सड़क के बनने से नेपाल परेशान है। पहले नेपाल सरकार ने लिपुलेख और काला पानी को अपना बताते हुए सड़क निर्माण पर तीखा विरोध जताया था। वहीं अब भारत से लगे इस इलाके में अपनी चौकसी भी बढ़ा दी है। नेपाल ने भारत से लगी सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।